नवरात्रि के छठे दिन हम कात्यायनी माता की पूजा करते हैं, जो महिषासुर के अत्याचार को समाप्त करने के लिए सभी देवताओं की संयुक्त ऊर्जा से उत्पन्न हुई योद्धा देवी हैं। वह न्याय की अग्नि है, धर्म की अजेय शक्ति और सत्य की दिव्य रक्षक है। उनकी कहानी जो दुर्गा सप्तशती में गाई जाती है, केवल युद्ध की नहीं है। ये शाश्वत स्मरण है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, हमेशा धर्म के सामने ढह जाती है। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राक्षस महिषासुर, जो एक राक्षस पिता और एक भैंस माता से उत्पन्न हुआ था। कठोर तपस्या के माध्यम से उसने भगवान ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त किया कि कोई भी पुरुष या देवता उसे नहीं मार सकता। इस वरदान के साथ उसका अहंकार असीमित हो गया। उसने स्वर्ग पर विजय प्राप्त की, देवताओं को उनके सिंहासनों से हटा दिया और स्वयं को तीनों लोकों का शासक घोषित कर दिया। देवता असहाय भटकते रहे, उनकी रोशनी मंद हो गई, उनकी शक्ति छीन ली गई। यहाँ तक कि शक्तिशाली इंद्र का वज्र भी महिषासुर की ताकत के सामने बेकार था। अपनी निराशा में देवता एकजुट हो गए। उन्होंने प्रार्थना की, विनती की और उनकी सामूहिक क्रोध से एक तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ। विष्णु की ऊर्जा से उनका चेहरा बना, शिव की शक्ति से उनके बाल, इंद्र के वज्र से उनकी भुजाएं, अग्नि की अग्नि से उनकी चमकदार आंखें। यह ऊर्जा देवी दुर्गा के दिव्य रूप में परिवर्तित हो गई, जिन्हें कात्यायनी के नाम से भी जाना जाता है, जो आज श्री कात्यायन के आश्रम में जन्मी थी, जिन्होंने लंबे समय से माँ देवी को देखने की इच्छा की थी। उसकी रचना के साथ देवता प्रसन्न हुए, क्योंकि वह महिषासुर के आतंक के शासन को समाप्त करने के लिए नियत थी। देवताओं ने उसे अपनी शक्ति से सुसज्जित किया। शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना वज्र, वरुण ने अपनी शंख, अग्नि ने अपनी भाला और कुबेर ने अपनी गदा। लाल वस्त्रों में 1000 सूर्यों के समान तेजस्वी वह एक सिंह पर सवार हुई। उनकी गर्जना तीनों लोकों में गूंज उठी। ये केवल एक देवी नहीं थी, ये स्वयं ब्रह्मांड था, वो जो एक योद्धा के रूप में बुना गया था। देवताओं के लिए वह आशा थी, राक्षसों के लिए वह उनका विनाश थी। युद्ध गड़गड़ाहट के साथ शुरू हुआ। महिषासुर की सेनाएं गरजते हुए, आकाश को भरते हुए आगे बढ़ीं, लेकिन कात्यायनी ने अडिग शांति के साथ अपना क्रोध प्रकट किया। उनके त्रिशूल के हर प्रहार से हजारों राक्षस गिर पड़े। उसका शेर झपटा असुरों को तूफान में सूखे पत्तों की तरह बिखेर दिया। महिषासुर स्वयं प्रकट हुआ, कई रूप धारण करते हुए। पहले एक महान भैंसा, फिर एक शेर, फिर एक हाथी, फिर एक शक्तिशाली योद्धा। हर बार देवी ने उसे पराजित किया। युद्ध भूमि दिव्य शक्ति और दानवी ताकत के टकराव से कांप उठी। अंततः जब महिषासुर ने अपने भैंसे का रूप धारण किया, तो कात्यायनी ने अपने पैर से उसे दबाया, भाले से उसे भेदा और त्रिशूल से उसे मारा। एक प्रचंड गर्जना के साथ राक्षस राजा गिर पड़ा। उसका अत्याचार समाप्त हुआ और संसारों में संतुलन बहाल हो गया। कात्यायनी की कहानी केवल महिषासुर के वध की नहीं है, यह अहंकार, अभिमान और अन्याय के विनाश की कहानी है। महिषासुर मन के जंगली, अनियंत्रित आवेगों का प्रतिनिधित्व करता है। वह अहंकार जो अंधा कर देता है, वह लालच जो निगल जाता है, वह क्रोध जो नष्ट कर देता है। कात्यायनी माता हमें सिखाती हैं कि जब हमारे भीतर या हमारे चारों ओर अंधकार बढ़ता है, तो हमें भी अपने भीतर के योद्धा को जगाना चाहिए। अनुशासन, पवित्रता और साहस की शक्ति। वह हमें दिखाती हैं कि सच्ची शक्ति प्रभुत्व से नहीं, बल्कि सुरक्षा और संतुलन से आती है। आज भी उनका आत्मा हर उस लड़ाई में जीवित है जो न्याय के लिए लड़ी जाती है, हर उस माँ में जो अपने बच्चे की रक्षा करती है, हर उस व्यक्ति में जो अन्याय के खिलाफ उठ खड़ा होता है, हर उस आत्मा में जो निराशा का विरोध करती है और आशा को चुनती है। कात्यायनी माता आध्यात्मिक अनुशासन के जागरण का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। परंपराओं में युवा भक्त शुद्धता, शक्ति और अच्छे जीवन साथी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। वह ऊर्जा है जो बाधाओं को दूर करती है और हमारे सफ़र को साहस से भर देती है।
इस नवरात्रि के छठे दिन जब हम कात्यायनी माता के सामने नतमस्तक होते हैं, तो हम उन्हें महिषासुर का संहारक और हमारे भीतर के राक्षसों का संहारक भी मानते हैं। उनकी प्रचंड शक्ति हमारे हृदयों में जागृत हो, उनके आशीर्वाद हमें साहस प्रदान करें और उनका प्रकाश हमें सत्य, पवित्रता और सभी अंधकार पर विजय की ओर मार्गदर्शन करें।